मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। 9 दिसंबर की सुबह बैंगलोर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। खबर यह थी कि एक इंसान ने अपनी जान ले ली थी। जब पुलिस लोकेशन पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक आदमी की बॉडी लटकी हुई थी और बॉडी के छाती पर एक A4 साइज के पेपर पर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था, जस्टिस इज ड्यू। ये वीडियो और 24 पेज का एक लेटर। आखिर कौन था ये इंसान और क्या मजबूरी रही होगी उसकी जो उसने ऐसा कदम उठाया? उसने इतना डिटेल्ड जवाब क्यों दिया लोगों को? अतुल शुभास, बिहार का रहने वाला एक आम लड़का, अपने परिवार का वो सबसे बड़ा बेटा था। अतुल के माता पिता यानी अंजू और पवन मोदी, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अतुल को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। अतुल बैंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहा था और वह अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई विकास की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा था। उसकी लाइफ बहुत सही चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बस एक ही चीज की कमी थी, एक लाइफ पार्टनर की। इसी चीज के लिए उसने शादी.com पर अपने लिए एक प्रोफाइल बनाई थी और उसकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई आने वाला था। 2018 में अतुल की मुलाकात हुई निकिता सिंघानिया से, जो जौनपुर यूपी की रहने वाली थी। जब अतुल पहली बार निकिता से बात करने लगा तो उसे वो बहुत सुलझी हुई लगी। निकिता बहुत कम बोलती थी, सिर्फ उतना ही बोलती थी जितना जरूरी होता। वो बहुत सोच समझकर शब्दों का चुनाव करती थी, जिससे अतुल को लगा कि ये लड़की बहुत समझदार होगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और अतुल को भी निकिता पसंद आ गई। जनवरी 2019 में उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। शादी के बाद भी निकिता पहले जैसी ही थी, कम बोलने वाली, लेकिन अतुल को इससे कोई परेशानी नहीं थी। सब कुछ उनकी लाइफ में नॉर्मल चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहते, लेकिन निकिता हमेशा कम बोलती थी। अप्रैल 2019 में अतुल और निकिता की शादी हो गई। निकिता के पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए उनके परिवार वालों ने जल्दी शादी करा दी ताकि वो जीते जी अपनी बेटी की शादी देख सकें। शादी के बाद अतुल बहुत खुश था। उसने हनीमून के लिए मॉरिशस जाने का प्लान बनाया, नई यादें बनाने के लिए। लेकिन जब वो मॉरिशस पहुंचा तो उसने महसूस किया कि निकिता उससे थोड़ी दूर दूर रहती थी। ना तो वो उससे ढंग से बात करती थी, ना ही वो कभी अतुल के साथ कहीं बाहर घूमने जाती थी। अतुल परेशान था। क्या प्रॉब्लम है? वो बार बार निकिता से पूछता रहा। सच्चाई जिसने अतुल का दिल तोड़ दिया। आखिरकार जब निकिता ने कारण बताया तो अतुल का दिल टूट गया। निकिता ने कहा, मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, बस यही एक वजह थी। इस बात को लेकर अतुल और निकिता के बीच झगड़े होने लगे, लेकिन अतुल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं निकिता को दिखाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, शायद वो मेरे प्यार को समझे। हनीमून से लौटने के बाद अतुल ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने शुरू कर दिए। हर रोज 13-13 किलोमीटर बाइक चलाकर निकिता को ऑफिस छोड़ने और लेने जाता था। बैंगलोर के ट्रैफिक में भी वो अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश करता था। निकिता की नौकरी चली गई। अब सब कुछ बदलने लगा। जब ये सब चल रहा था तभी एक और बड़ा झटका लगा। डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से निकिता की नौकरी चली गई। अब निकिता पूरा दिन घर पर रहती थी, या तो अपनी मां से फोन पर बात करती रहती थी या पूरा दिन कोरियन ड्रामा देखती रहती थी। अतुल को चिंता होने लगी, शायद अगर निकिता वापस काम पर जाए तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो खुश रहेगी। निकिता को जॉब तो मिल गई, लेकिन अब उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए। पहले 3 लाख, फिर 9 लाख और फिर 4 लाख। अतुल को मजबूर होकर पैसे देने पड़े, लेकिन यहीं से उसकी परेशानियां बढ़ने लगीं। दूसरा लॉकडाउन और निकिता की मां की एंट्री। जब दूसरा लॉकडाउन हुआ तो निकिता की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। इसी दौरान उसकी मां निशा बैंगलोर आ गई और यहीं से अतुल की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने लगी। हर रोज निशा, जो कि निकिता की मां है, अतुल से 50 लाख देने की मांग करती थी, क्योंकि उनके परिवार को जौनपुर के सेंट्रल एरिया में एक अच्छा घर लेना था। लेकिन अतुल ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसने पहले से ही निकिता और उसके परिवार वालों को 16 लाख रुपए दे रखे थे। इस बारे में उनके बीच हर रोज लड़ाइयां होती थीं। निकिता अपना सारा सामान बांधकर
व्योम को भी अपने साथ लेकर घर छोड़कर चली गई थी। अब वह दिल्ली में एस शोर नाम की एक कंपनी में काम कर रही थी और अपने बेटे के साथ वहीं रहती थी, जबकि उसका परिवार जौनपुर में रहता था। इसी बीच अतुल बेंगलुरु में वापस एकदम अकेला हो गया था। 2024 अतुल की जिंदगी उलट पलट हो गई थी। उसके ऊपर 9 केस थे, दहेज, घरेलू हिंसा, अननेचुरल सेक्स और तलाक से जुड़े हुए। इनमें से कुछ केस सिर्फ अतुल पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी थे, क्योंकि अपेरेंटली वे लोग निकिता से दहेज मांग रहे थे और उसके साथ मारपीट कर चुके थे। अतुल को अपने बेटे को देखे महीनों हो गए थे, इतने कि अब उसे अपने बेटे की शक्ल तक याद नहीं आ रही थी। पिछले 3 सालों में अतुल 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर जा चुका था, कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए। उसकी फैमिली भी कई बार वहां जा चुकी थी। उधर अतुल अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इन कोर्ट हियरिंग्स के लिए जाता था, लेकिन कभी जज नहीं होती थी तो कभी वकीलों की हड़ताल होती थी, जिसकी वजह से अतुल का बार बार बेंगलुरु से जौनपुर ट्रैवल करना पूरी तरह बर्बाद हो जाता था। जब अतुल ने निकिता से कहा कि इसे सेटल कर लेते हैं हम लोग, तो निकिता ने उससे सीधे 1 करोड़ रुपए की मांग की, जो आगे चलकर 3 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे। आखिरकार उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वह बार बार कोर्ट जाता रहे, क्योंकि वह एक आदमी है। उसकी मदद करने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। उसके केस का जो पेशकार था माधव, जब अतुल ने उससे मदद मांगी और कहा कि उसे बार बार यहां आना पड़ता है, तो उसने कोशिश की कि अतुल की डेट्स बहुत ज्यादा दूर दूर रखी जाए। कोर्ट में हियरिंग के लिए जाने से पहले तुम्हें 100 लोगों से बात करनी पड़ती है, 100 लोगों को मनवाना पड़ता है, तब जाकर तुम्हारी हियरिंग की बारी आती है। अतुल को बार बार ट्रैवल करना पड़ता था और वहीं वकील कौशिक ने उससे 5 लाख रुपए मांगे इस केस को सेटल करने के लिए। इस केस में उसकी बीवी उससे पैसे मांग रही थी, वकील उससे पैसे मांग रहा था, आसपास के लोग उससे पैसे मांग रहे थे, और अब तो जज भी उससे पैसे मांग रही थी। हां, जज भी। एक बार जब कोर्ट हियरिंग में अतुल ने जज से कहा कि निकिता ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं, तो जज रीता कौशिक ने क्या कहा, तो क्या हो गया, वो तो तुम्हारी बीवी है, इतना तो चलता है। एक जज ये कह रही थी। अतुल को शॉक लगा। उसने जज से कहा, हर साल ऐसे फर्जी केसों की वजह से न जाने कितने पति अपनी जान ले लेते हैं। और जैसे ही अतुल ने यह कहा, निकिता ने उससे कहा, तुम भी अपनी जान क्यों नहीं ले लेते? और जज रीता कौशिक जोर से हंस पड़ी। फिर जब निकिता को कोर्टरूम से बाहर निकाला गया तो जज ने अतुल से कहा, मुझे पता है कि यह केस फर्जी है, लेकिन ऐसा ही होता है यहां। अगर तुम चाहते हो कि केस सेटल हो जाए तो 5 लाख रुपए देने होंगे। 5 लाख। इस पॉइंट पर कोई भी अतुल की जगह होता तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता। एक तरफ उसकी पत्नी थी जो एक के बाद एक झूठे केस डाल रही थी, न सिर्फ उस पर बल्कि उसके परिवार पर भी, और दूसरी तरफ कानून था जो उसकी मदद करने के बजाय, तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारे मरने की न्यूज मिलने वाली है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली हमें पैसे देगी, वैसे भी पति और उसके परिवार की प्रॉपर्टी पर पत्नी का भी हक होता है। और अब अतुल पूरी तरह हार चुका था। 3 साल से 5 लोग उसे लगातार तकलीफ दे रहे थे। 1 उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया, 2 उसकी सास नीशा सिंघानिया, 3 उसका साला अनुराग सिंघानिया, 4 उसकी वाइफ का अंकल सुशील सिंघानिया, 5 और जज रीता कौशिक। इन लोगों ने सिर्फ अतुल को ही नहीं बल्कि उसके बुजुर्ग मां बाप को भी परेशान किया, और अब वे लोग उसे अपने बेटे से भी मिलने नहीं दे रहे थे। 8 दिसंबर 2024 अतुल सुभाष, 34 साल का एक इंजीनियर, उसने अपनी जान ले ली, लेकिन वह इतने आसानी से जाने वाला नहीं था। उसने 90 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने अपना पूरा हैरेसमेंट बताया। उसने 24 पेज का एक लेटर लिखा जिसमें उसने सभी एविडेंसेस अटैच किए। उसने सभी उन लोगों के नाम लिखे जिनकी वजह से वह ये कदम उठा रहा था। अब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन अब इन लोगों की सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। 9 दिसंबर पुलिस को अतुल के घर उसकी लाश मिली। उसके चेस्ट पर एक वाइट पेपर था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पूरे इंडिया में अतुल की वीडियो वायरल हो गई।
14 दिसंबर 2024। निशा और अनुराग गायब हैं। निकिता 9 दिसंबर से अपने ऑफिस नहीं गई। जज रीता कौशिक बड़ी छुट्टी पर है। लेकिन इस केस में एक अच्छी बात हुई है। बेंगलोर पुलिस ने निकिता सिंघानिया को उसकी मां और भाई के साथ अतुल की मौत के केस में सीधा अरेस्ट कर लिया है। अब इस केस का क्या होगा? क्या अतुल को न्याय मिलेगा या फिर ये सिस्टम एक और अतुल को निगल जाएगा?